राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसी साल की सर्दियां चुनावी मौसम लेकर आएगी। सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा पेश कर निकाय और पंचायत चुनाव की समय सीमा तय कर दी है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की ओर से दिए गए शपथ पत्र के अनुसार 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग का डेटा सौंपा जाएगा। 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी पूरी होगी और 15 नवंबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। सत्ताधारी दल बीजेपी ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि पहले निकाय चुनाव होंगे। चलिए खास रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। चुनावी तारीखों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में चुनाव का शेड्यूल पेश किया है। नगर निकाय के चुनाव 2 चरणों में आयोजित करने का शेड्यूल पेश किया गया है। 15 अगस्त के बाद चुनावों की घोषणा संभव है। वहीं पंचायत चुनाव के 4 चरणों में आयोजित करने का शेड्यूल पेश किया है। 21 सितंबर के आसपास चुनावों का ऐलान संभव है। 15 नवंबर तक दोनों चुनाव प्रक्रिया पूरी होंगी। अदालत ने भी राज्य सरकार को 15 नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। चुनावी कार्यक्रम सामने आते ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हम तो तैयार हैं और कोर्ट के आदेश की पालना तो हम करते ही है। निर्वाचन आयोग को तय करना है। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी लंबे समय से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पहले निकाय चुनाव होने से उसे राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। खास तौर पर कस्बों और शहरों में बीजेपी का जनाधार मजबूत रहा है। विपक्ष में रहते हुए भी कई शहरी क्षेत्रों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में बीजेपी निकाय चुनावों में बोर्ड बनाने में सफल रही है। बीजेपी की पंचायत निकाय चुनाव तैयारी। बीजेपी ने तैयारी की कछुआ चाल को अपनाए रखा। चुनाव की घोषणा से परे संगठन को सजीव रखा। इस दरमियान सत्ताधारी दल ने संगठन ट्रेनिंग कार्यक्रम को पूरा कर लिया। बीजेपी संगठन ने कई अभियानों को हाथ में लेकर पूरा भी किया। इनमें जनसंपर्क अभियान बेहद अहम रहा। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ने कई कार्यक्रम पूरे कर लिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने पंचायत चुनाव से पहले यमुना जल समझौते का कार्ड चल दिया। खुद ने गांवों में रात बिताकर संदेश देने का काम किया। ग्राम रथ ने सरकार की योजनाओं को नीचे तक प्रचारित किया। जब से परिसीमन का काम पूरा हुआ उसके बाद से लगातार हम चुनाव की तैयारियों में हैं। अब जिस दिन भी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सक्षम तरीके से पूरे मनोयोग के साथ चुनाव लड़ेगी और मैं आपको विश्वास अर्जित करता हूं कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव जीतेंगे। अलबत्ता कांग्रेस ने बीजेपी को निकाय पंचायत चुनाव को लेकर मजबूती से टारगेट किया। कांग्रेस को सफलता की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त कर लेंगे। डबल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा। राजस्थान में आगामी सर्दियां राजनीतिक तपिश का एहसास कराएंगी। निकाय और पंचायत चुनाव की सरगर्मी देखने को मिलेगी। भले ही चुनावों में देर हो रही है, मगर सत्ताधारी दल बीजेपी चुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई है। अब है ज़मीन पर रणनीति बनाने का काम। विस्तारकों को फील्ड में भेज दिया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।